मीन राशि वालों मित्रों, आ गया आपका गोल्डन टाइम, जिसे कह सकते हैं कि भाग्योदय करने वाला समय। वैसे तो पहले ही से बना हुआ है बेहतर समय, मतलब कुछ समय पहले से, लेकिन जब इसका पावर बढ़ता है, ग्रहों के पावर बढ़ते हैं, तो ये अपना असर देना शुरू कर देता है। यदि पावर अच्छा हो, यानी ग्रहों का प्रभाव अच्छा हो, तो पावर बहुत अच्छा होता है, मतलब आपको बेहतर फल मिलने लगता है। और वहीं यदि ग्रहों का प्रभाव निगेटिव हो, तो आपको इसका बुरा फल भी मिलने लगता है। लेकिन अभी स्थिति कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देगा, क्योंकि ये मंगल है, ग्रहों के सेनापति हैं। जब ये अपने आप पर आते हैं तो शनि की 7.5 से भी राहत देते हैं, साथ साथ राहु केतु के निगेटिव प्रभाव से भी राहत देते हैं। ये मंगल जब बेहतर होते हैं तो कई तरह के जो ऊपरी बाधा, जिसे कह सकते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं, नज़र दोष, ऐसे जो चीज़ होते हैं, जो हल्के फुल्के चीज़ होते हैं, उससे भी आपको राहत मिल जाता है। और ये जब खराब हो जाते हैं मंगल, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वन वन भटकने पर मजबूर कर देते हैं। ये जब मंगल कमज़ोर हो जाते हैं तो जीवन में कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, इम्यून पावर ख़त्म हो जाता है शरीर से, रोग रोग प्रतिरोध क्षमता ख़त्म हो जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करता है, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, किसी क्षेत्र में संघर्ष ही संघर्ष रहता है, किसी भी क्षेत्र में तरक्की के लिए संघर्ष ही करना पड़ता है। और ये मंगल अच्छा हो तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, सफलता अपने आप आपको मिलता चला जाता है। और कोई कठिन कार्य हो और ये मंगल अच्छा रहे, कोई भी कठिन कार्य हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जब मंगल अच्छा रहेगा तो उन कठिन कार्यों से आप कभी भयभीत होंगे ही नहीं। एकदम से सफलता प्राप्त करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि लड़ना सीख जाते हैं और सफल भी होते हैं। तो चलिए विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी आपके लिए इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो मित्रों बता दें, मंगल अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं, और मंगल का जब नक्षत्र बदलेगा तो ये कई तरह के बेहतर फल आपको देंगे। क्या फल देंगे, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि मंगल 29 जनवरी को बहुत जल्द ही सुबह 12:46 पर ग्रहों की जो सेनापति है यानी मंगल मकर राशि में आए हुए हैं, लेकिन श्रवण नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। इनका नक्षत्र बदलेगा श्रवण नक्षत्र, और श्रवण नक्षत्र के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब कह सकते हैं स्वामी हैं, वो हैं चंद्रमा। जो मंगल इस भाव में आकर आपके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, आपके अंदर ही करेंगे, और आप इससे फायदे बहुत प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है कि मंगल आपके लाभ के घर में बैठे हैं, तो लाभ के घर में जैसे कि लॉटरी लगना, जैसे कि अचानक से धन आना, जैसे कि अचानक से इनकम का नया सोर्स आपको प्राप्त हो जाना, आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होना, धन में जो या कह सकते हैं कि जो काम आप करना चाहते हैं, बहुत बड़े छोटे नहीं, क्योंकि ये सेनापति हैं, छोटे मोटे काम नहीं करने के लिए एक्टिव रहते हैं, मतलब करते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन जब ये काम अपना करते हैं, जब ये आपको सफलता देते हैं, तो उच्च कोटि के सफलता देते हैं। तो समझ लीजिए कि ये आपको किस तरह का सफलता देंगे, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके लिए कितना बेहतर स्थिति में है। कुछ लकी राशि हैं जिनमें आपका भी नाम है, क्योंकि आपके 11 भाव में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से 11 भाव में मौजूद जब होते हैं ग्रह, तो इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेहतर। तो ये आपका जो समय है, इस समय आपको सबसे ज़्यादा इनकम को बहुत मजबूत करेगा मंगल। यदि आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि मंगल का साथ आपको मिलेगा, और उस काम धंधे में बरकत खूब मिलेगा, काम खूब चलेगा। आपका जो काम या अपना जो बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि मंगल धन भी देते हैं, मंगल को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं माना जाता, मंगल धन भी देते हैं, और धन में देते हैं तो बहुत बड़ा चीज़ देते हैं, क्योंकि मंगल हैं जिन्हें भूमिपुत्र कहते हैं, और भूमिपुत्र होने के नाते ये बहुत बड़े चीज़ आपको ज़मीन दे सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ज़मीन दे सकते हैं, भूमि दे सकते हैं, और भूमि जैसे कि ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर की भी खरीदारी कर सकते हैं, जो भूमि से रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो ये आपको देते हैं। यहाँ तक कि भूमि और जैसे कृषि से संबंधित कार्य भी जो कर रहे हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो अपने ज़मीन पर घर बनाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी इस समय रहेंगे
जो खुद के लिए ज़मीन खरीदेंगे और उस पर कोई कारोबार शुरू करेंगे, मछली पालन या फिर कोई भी पशुपालन, या कोई अपना दुकान खोलेंगे या अपना कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं। मतलब जितने बड़े बड़े चीज़ हो वो काम कर सकते हैं, लेकिन भूमि भवन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। साथ ही ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जो इस समय ज़मीन जायदाद से जुड़े किसी तरह का कोई भी केस मुकदमे में फंसे हुए हैं या पड़े हुए हैं, उनको भी इस समय फ़ायदा मिलेगा, उनको भी राहत मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। कई ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें उनके पक्ष में बात बनने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। साथ ही साथ मतलब ये कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको आपके पक्ष में बात बनने की संभावना है। साथ ही साथ इस समय आपके अंदर लीडरशिप की मतलब क्षमता आ जाएगा, आप चीज़ों को समझेंगे। और पंचम भाव पर दृष्टि मंगल की पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, जिस कारण से बुद्धि भी आपका बहुत प्रखर होगा। आप बहुत सोचेंगे, समझेंगे, और लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत एक्शन में आएंगे और तुरंत उन चीज़ों पर आप काम करने पर लग जाएंगे, जिस कारण से आपके अंदर लीडरशिप की स्थिति बनेगी, जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, खास करके ब्लड से संबंधित परेशानी रहेगी, जैसे बीपी की समस्या हो या फिर कह सकते हैं कि पाइल्स की समस्या हो। ब्लड से संबंधित परेशानी और भी जितने होते हैं उससे संबंधित परेशानी आपकी बढ़ सकती है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चोट भी लग सकता है, नेगेटिव बातें ये सब है। चोट लगने का मतलब आप रिस्की कार्य ना करें, बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर या किसी तरह का विवाद में पड़कर या बहुत तेज़ वाहन चलाकर, और भी कई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि रिस्की कार्य है या झगड़े विवाद की बात हो, तो वहाँ थोड़े से समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मंगल ऐसी चीज़ों में फंसा भी देते हैं। तो ये तो है कि इस समय बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इस ऐसी कोई स्थिति बनती है या बनने की संभावना आपको दिखता हो तो थोड़े से संभल कर भी रहने की ज़रूरत है। साथ ही द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से परिवार में खुशहाली या कोई शुभ समाचार परिवार की तरफ से आपको प्राप्ति का भी योग है। परिवार में कोई मांगलिक धार्मिक कार्य होने की पूरी संभावना इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ आकस्मिक आपके पास धन आ सकता है, आपको कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। और इस समय अच्छी बात यह है कि मित्रों की संख्या आपकी बढ़ेगी, आपकी तरफ मित्रता की हाथ बढ़ाएंगे, कुछ नए लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे। इसलिए जो ये समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां मित्र इस समय आपके मित्रता के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास आगे आना चाहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छी बात यह है कि धन आगमन, धन से संबंधित रुकावट जैसे जॉब आदि का बहुत अच्छा समय रहेगा, जॉब प्राप्ति का भी समय रहेगा। यहाँ वाहन खरीदने आदि के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कुछ लोग वाहन भी खरीदेंगे। तो यहाँ आपके प्रॉपर्टी सुख प्राप्ति कराएगा, सुख देगा, प्रॉपर्टी देगा, धन देगा। मंगल का जो प्रभाव रहता है वो मशीनरी चीज़ों को भी देता है, जैसे हमने बताया वाहन, गाड़ी, चाहे वो जैसा भी गाड़ी हो, तो मशीनरी चीज़ या फिर कोई मशीनरी सामग्री या कोई सामान खरीदेंगे जिससे कि आप अपने कारोबार को शुरू कर सके, तो ऐसी स्थिति भी है, बहुत अच्छा है। इस समय लोगों से मुलाकात करना, मिलना जुलना, रिश्ते अच्छे करना, ये आपके अंदर एक तरह का कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। साथ ही साथ आकस्मिक कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आभूषण आदि खरीदने का भी आपके अंदर मन में कह सकते हैं कि प्लान होगा, या आप इस तरह की चीज़ों को भी खरीदेंगे, इस तरह के कार्य भी करेंगे। कोई मांगलिक कार्य होना, शुभ काम होना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अब मंगल को ठीक रखेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा। और भी शनि से संबंधित परेशानी या भी और भी परेशानी जो होते हैं, ऊपरी बाधा, नज़र लगना, काम में बरकत नहीं मिलना, धन में कमी आना, स्वास्थ्य खराब रहना, इन सब चीज़ों में राहत मिलेगा। तो कुंडली दिखाइए और आप इटालियन मूंगा धारण कीजिए। मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करें, अभिमंत्रित करा के ओरिजिनल मूंगा धारण करें। ज़्यादातर आपको लोग नकली मूंगा देते हैं, दिखाएंगे असली, देंगे नकली। तो थोड़ा संभल कर आप इसे खरीदें और ये देखिए, ये चमत्कार आपके जीवन में करेगा। आपको खुद आपके चेहरे पर आभा, पावर, शक्ति खुद अंदर से महसूस होने लगेगा। अब ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आपके इम्यून पावर जो होता है वो कमज़ोर रहता है, और साथ ही साथ आपको किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत तरह की बातें होती है। तो आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की पूजा पाठ भी कीजिए, चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा, इससे भी बहुत राहत मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।